दिल्ली यूनिवर्सिटी के सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों के दरमियान गलतियां करना ये तो सही नहीं है। इस वीडियो में 4 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो अगर आप करते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपका एडमिशन नहीं लेने वाली। देखो क्यों मैं ये कह रहा हूँ। पहली चीज, अगर आपके नाम में, आपके फादर्स नेम में, आपके मदर्स नेम में, आपके डीओबी में अगर डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच मिलता है, जैसे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में नाम में स्पेलिंग में कुछ और है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें नाम में कुछ और है, या फिर माता पिता के नाम में अगर मिसमैच है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है। कई बार ये होता है कि वो आपसे एफिडेविट मांग लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार एक्सेप्ट करें। आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आखिर में ये होता है कि हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होता, या फिर सारे डॉक्यूमेंट में हम सही करवा नहीं पाते, लेकिन अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर कोई भी मिसमैच है सही करवा लो। हाँ, आधार कार्ड में अगर कुछ अलग है तो उसका इतना फर्क पड़ता नहीं है, आधार कार्ड की वजह से कोई भी गड़बड़ नहीं होती। फिर भी अगर चेंज होता है तो आधार कार्ड में इजीली हो जाता है, करवा लो। सब में सेम रख के चलो। अगली चीज, आपके सीयूईटी के सब्जेक्ट और 12th के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जीटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके 12th में नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके सीयूटी में और 12th में दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट मिलते हैं तो आपका एडमिशन डेफिनेटली कैंसिल होगा, कोई चारा ही नहीं बचेगा। अगर आपको स्ट्रीम भी चेंज करनी है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास साइंस के सब्जेक्ट थे तो आपने आर्ट्स के ले लिए, कॉमर्स के ले लिए। स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन फिर भी रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम उन्हीं सब्जेक्ट का देना है जो आपके 12th में थे। अगली चीज, आपकी किसी भी कैटेगरी, मान लो आपने, है ना, आपको पता नहीं था कि आप सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में आते हो नहीं आते हो, आपने सिलेक्ट कर लिया ओबीसी। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने चले आपने सिलेक्ट कर लिया ओबीसी, आपको पता ही नहीं कि आप सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में नहीं आते, आप जनरल में कंसिडर्ड किए जाते हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे सर्टिफिकेट मांगती है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है वो आपसे सर्टिफिकेट मांगती है सेंट्रल लेवल का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी सर्टिफिकेट है। अगर आप जनरल में, मतलब सेंट्रल लेवल पे जनरल में आते हो और फिर भी आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड की बात आएगी आप अपनी स्टेट वाला अपलोड करोगे और वो मान्यता नहीं दी जाएगी, आपका एडमिशन वहां पे कैंसिल होगा। तो हमेशा ध्यान रख के चलना, अगर सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में आते हो तो ही ओबीसी सिलेक्ट करनी है, नहीं आते हो रहने देना, जनरल से फाइट करना। ठीक है। अगली चीज, आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। आप सीयूटी का जो फॉर्म, देखो आपको 2 बार बनवाने पड़ेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, जब अपना सीयूटी का फॉर्म भरोगे, तो मान लो आप सीयूटी का फॉर्म भरते हो फरवरी 2025 में, तब एनटीए आपसे मांग करता है इसी फाइनेंशियल ईयर का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, यानी 31 मार्च 2024 के बाद का। ठीक है, आपने बनवा लिया। लेकिन जब डीयू का प्रोसेस होगा तो वो भी मांग करेगा अगले फाइनेंशियल ईयर की, यानी 31 मार्च 2025 के बाद का। क्योंकि डीयू की प्रोसेस तो 31 मार्च 2025 के बाद में शुरू होगी ना, तो वो तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, तो वो 31 मार्च 2025 के बाद का सर्टिफिकेट मांग करेगा। तो ये 2 बार आपको बनवाना पड़ेगा और अप टू डेट अपलोड करना पड़ेगा। इसमें मिस्टेक मत करना, हर साल हम देखते हैं एडमिशन कैंसिल होते हुए। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखना।